आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आम इंतखाबात 2024 का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा होंगे। उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को जारी किए जाएंगे। कागजात नामजदगी वापस लेने की तारीख 12 जनवरी है। इलेक्शन कमीशन ने आरओस और डीआरओस की ट्रेनिंग भी बहाल कर दी। हमें मुसीबत से निकालने पर सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गुफ्तगू। बोले इलेक्शन तो फरवरी में होंगे, कभी नहीं कहा कि इलेक्शंस नहीं होंगे। अगर किसी आरओ से मुतालिक किसी को एतराज है तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। एतराज पर रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरी भरपूर ख्वाहिश है कि सियासी क़यादत मिल बैठे। सियासी क़यादत मिल बैठकर ही मुल्की मसाइल हल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन को आज ही इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। हुक्मनामे में कहा गया कि दरखास्त गुजार और जज दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया। सिंगल जज के अदालती हुक्म से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन का अमल रुक गया। सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मामूली उजलत में फैसला दिया। हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि लाहौर हाई कोर्ट ने 1011 डीआरओस, आरओस और एआरओस को काम से रोका। ये भी नहीं देखा कि अफसरान ने मुल्क भर में खिदमात अंजाम देनी है। हाई कोर्ट ने अपनी हुदूद से बढ़कर हुक्म जारी किया। लाहौर हाई कोर्ट इस दरखास्त पर मजीद कोई कार्रवाई ना करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हुक्मनामा लिखवाया। फैसला सुनाने वाले 3 रुकनी बेंच में जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच में शामिल थे। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, अगर अदलिया के अफसरान इंतखाबात ना कराएं, इलेक्शन कमीशन और डिप्टी कमिश्नर्स भी ना कराए तो कौन कराए। इससे तो बादियुन नज़र में इंतखाबात मुलतवी कराना ही मकसद नजर आता है। इलेक्शन कराना किसकी आईनी जिम्मेदारी है? जज साहब को कह दें वो खुद इलेक्शन करा रहे। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने मिसकंडक्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट की हुक्मदोली में मिसकंडक्ट है। दरख्वास्त आई और लग भी गई। हुक्म इम्तना देने वाला जज ही लार्जर बेंच का सरबराह बन गया। उमर खान नियाजी की दरख्वास्त तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। अगर मैं फ्लाइट पर निकल जाता तो क्या होता? खैर, आईनी जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से कबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल अहसन और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान भी मुलाकात में शरीक हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तिना से आगाह किया। मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अपील में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। कहा, सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी को इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद कराए। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। ट्वीट में कहा, सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात 8 फरवरी को यकीनी बनाने का फैसला मुल्क में जमहूरियत और आइन की हिफाजत के लिए संग मील की हैसियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जमहूरियत और आइन के खिलाफ साजिश नाकाम बना दी। तहरीक इंसाफ इंतखाबात से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश नाकाम हो गई। वाज़ेह हो गया कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही थी। पीटीआई इंतखाबात को सबोताज करने की कोशिश कर रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग एहसन इकबाल की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शिकस्त के डर से पीटीआई इंतखाबात से फरार चाहती है। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन वक्त पर चाहती है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बोली, सोशल मीडिया पार्टी ने पटिशन दायर करके इलेक्शन सबोताज करने की कोशिश की। इलेक्शन को मुतासिर करने वाली कोशिशों से आहनी हाथों से निपटेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, अगर इंतखाबात बर वक्त ना हुए तो मुल्क अनारकी की तरफ चला जाएगा। मुल्क की इस्तेहकाम के लिए शफाफ इंतखाबात का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है।
आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत 14 रुपए तक सस्ती हो गई। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 14 रुपए कमी, डीजल 13 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए 14 पैसे फी लीटर की कमी, लाइट डीजल भी 11 रुपए 28 पैसे सस्ता कर दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में धुंध अंधाधुंध, रास्ते धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M1 पिशावर से रश गई, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 पर अब्दुल हकीम से फैसलाबाद और M5 पर शेरशाह से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। शदीद धुंध के बायस लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी एंट्री बैन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, हुकूमती अहदेदारों और अस्करी हुकाम से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेक्रेटरी खारजा एंटोनी ब्लिंकन, वज़ीर दिफा जनरल लॉयड ऑस्टन, विक्टोरिया नुलैंड और जोनाथन फाइन से मुलाकातें की। दोनों जानिब से मुश्तरका मफादात के हुसूल के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। जनरल आसिम मुनीर ने मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की अहमियत को उजागर किया। आर्मी चीफ के पाकिस्तानी सफारतखाने में पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी बातचीत, मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तानी कम्यूनिटीज़ के मुस्बत किरदार और कोशिशों को सराहा, मुल्क में सरमायाकारी की भी दावत दी। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर खान कांसी और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब मोहम्मद आरिफ समेत 4 फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। ओपन समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क्स दिए, जो संगीन इल्जामात लगाए गए उनके नताइज भी संगीन होंगे। सहूलतकारों को फरीक बना लिया है तो फायदा उठाने वालों को भी क्यों नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट को किसी के मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। एक उम्मीदवार को साइड पर इसलिए किया जाता है कि मनपसंद उम्मीदवार जीते। वकील हामिद खान बोले, 70 साल से मुल्क में यही हो रहा है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, माजी में जो होता रहा वो सब ठीक करना है। मजीद समाअत अदालती छुट्टियों के बाद होगी। लाहौर हाई कोर्ट का निजी दफातर में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। स्मोक तदारुक केस में रिमार्क्स दिए, हुकूमत जानबूझकर अदालती अहकामात को नजरअंदाज कर रही है, अपनी कोताहियां दूसरे पर ना डाले। हफ्ते के रोज स्कूल बंद करने और हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का कहा, मगर हुकूमत ने कुछ नहीं किया। सिर्फ दुकानें और मार्केट्स बंद करना ही मसले का हल नहीं। अदालत का LDA को लाहौर के अंडरपासिस की तज़य्युन और आराइश का काम जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल अस्पताल लाहौर का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, कोशिश है कि जनरल और जनरल अस्पताल में जारी काम जनवरी तक मुकम्मल हो जाए। 2600 किलोमीटर रोड का टास्क भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बंद रोड का काम भी 8 फरवरी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। 3 शिफ्टों में काम किया जा रहा है। मजीद कहा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे।